बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन व अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहु आपको खुश व खुर्रम रखे। मेरे नाज़रीन, देख ले वो वक्त आ गया है जो हदीस पाक में बयान किया गया। इसके ऊपर मैंने आपको वीडियो बना के दी थी। ईरान के इस बयान के बाद ईरान ने कहा कि हम आबनाए हुर्मुज़ बंद करने जा रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ बंद होगा तो फिर क्या होगा और आबनाए हुर्मुज़ कहाँ पर है, आज मैं आपके सामने उसकी तफसीर रखूँगा और खाका पेश करूँगा। और आबनाए हुर्मुज़ जो बंद होने के बयानात आ रहे हैं और हदीस में दर्ज है, जब ये बंद होगा तो फिर क्या होगा, और हदीस की प्रेडिक्शन 100% पूरी होने जा रही है। हदीस पाक को पढ़ने से पहले आबनाए हुर्मुज़ के बारे में थोड़ी सी मालूमात लें और तफसील देखें क्या उसकी अहमियत है, मैं आपके सामने पेश करता हूँ। पहले ये बात समझे कि आबनाए हुर्मुज़ ये कहाँ पर है। ये आपके सामने मैप है, ये मुत्तहदा अरब अमारात आपको नज़र आ रहा है, दुबई भी नज़र आ रहा है। इसके ऊपर आप देखेंगे जहाँ पर ये लाल निशान है वहाँ पर ईरान है, वहाँ पे बंदर अब्बास है ईरान की। ये जो रास्ता है खलीज और फारस के दरमियान वाक़े एक अहम आबनाए है। इसके शुमाली साहिलों पर ईरान है और जनूबी साहिलों पर मुत्तहदा अरब अमारात और ओमान वाक़ है। ये आबनाए कम अज़ कम 21 मील चौड़ा है। इसकी जो चौड़ाई है वो 21 मील है। तो ईरान जो है असल में ज़्यादा कंट्रोल इसका ईरान के पास ही है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि ख़ाम तेल की सप्लाई की आलमी शाहराह इसको कहते हैं। आबनाए हुर्मुज़ इसको जो आलमी तेल की सप्लाई होती है उसको यानी कि शाहराह कहते हैं। ये गुज़रगाह बड़ी अहमियत की हामिल है। ईरान और अमेरिका का इसके ऊपर बहुत देर से तनाव चल रहा है। तो अमेरिका चाहता है कि ये जो यानी कि रास्ता है इसके ऊपर मेरा कंट्रोल हो जाए मुकम्मल तौर पे। अभी उसका थोड़ा बहुत कंट्रोल तो है, लेकिन ईरान जो है सबसे बड़ी रुकावट है उसके रास्ते की। तो अभी जो इस वक्त जंग चल रही है ये ईरान के ऊपर मुसल्लत की जा सकती है और ईरान को यानी कि जंग में धकेल कर आबनाए हुर्मुज़ पर कब्ज़ा करने का प्लान है। ये आलमी जो तेल की सप्लाई है उसकी ये शाहराह है। तो हदीसों में क्या आता है, क्या आबनाए हुर्मुज़ का जिक्र है? मैं आपके सामने कुछ हदीसें पेश करता हूँ, 2 हदीसें। उसमें नाकाबंदी का जिक्र ज़रूर है, वो भी आपके सामने रखूँगा, उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जामिया मस्जिद खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तामीर जारी है। मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और आपके साथ भी इज़हार तशक्कुर करना चाहता हूँ जामिया मस्जिद खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। आपको इंशाल्लाह अब नक्शा समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। ये है मेन गेट का, यहाँ से वो देखें, वो जहाँ पंप लगा है वहाँ से शुरू होता है और इस तरफ जाता है कोना। ये मेन गेट है, यहाँ से दाखिल होते हैं मस्जिद में। थोड़ा टाइम आपका ज़रूर लूँगा, आप वीडियो सारी देखें ताकि आपके दिल को तशफ़ी हो जिन्होंने हिस्सा डाला है, इसमें ताउन किया है। और जिन्होंने अभी तक हिस्सा नहीं डाला, चलो वो देख के अजर कमा ले, अल्लाह का घर है, इसकी ज़ियारत भी सवाब है। ये जहाँ ईंटें पड़ी हैं, ये दाखिल होते ही बाईं जानब ये सेन है, ये मस्जिद का सेन है। तकरीबन 100 नमाजियों की यहाँ पे गुंजाइश है। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ये 3 दरवाजे हैं मस्जिद के हाल के। मस्जिद का जो हाल है उसके 3 दरवाजे, पहला दरवाज़ा है वो देखें, ये दरमियान वाला है, और इस तरफ ये 30 नंबर वाला दरवाज़ा है। दरमियान वाले दरवाजे से दाखिल हों तो वो सामने देखें मेहराब बन रहा है, सामने मेहराब की तामीर हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ की दीवारें हाल की तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। तकरीबन 150 नमाजियों की गुंजाइश मस्जिद के हाल में है। दीवारें हमारी तकरीबन सारी मुकम्मल हो गई हैं। अब लेंटर पड़ना है, तो आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि लेंटर की तामीर में बढ़ चढ़ के हिस्सा डालें। लेंटर का खर्चा आपके सामने शो हो रहा है। ये देखें मेहराब बन रहा है, वो कोने में गुलाई बनेगी और ये इस बाईं साइड पर यहाँ पर एक अलमारी बनेगी। इसमें एम्पलीफाई वगैरह रखते हैं, तो यानी कि स्पीकर वगैरह का सामान होता है। और दाईं तरफ भी देखें, वहाँ भी एक अलमारी बनेगी, दाईं तरफ भी एक अलमारी बनेगी। बाईं जाने में देखें दरवाज़ा जा रहा है, ये है दरसगाह। ये कुरान पाक पढ़ने वाले बच्चों के लिए दरसगाह बनेगी फीचर में। ये देखें दरवाज़ा जो है जुगाड़ लगी है, ये एक कमरा है, ये मेहमान खाना बनेगा फीचर में। और उसके बाद जब इसमें दाखिल होंगे पीछे एक कमरा और है, वो देखें, वो दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा होगा, वो आरजी दरवाजे लगाए हैं अभी। जब इसमें दाखिल होंगे ये देखें, ये भी यानी कि अपना जो है इसकी दीवारें हैं वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। मैंने आपको बताया कि मस्जिद का लेंटर और ये दरसगाह का मेहमान खाने का इकट्ठा लेंटर पड़ेगा। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये वाशरूम है। वाशरूम हमने बनाए हैं 4। अगर आप मेन गेट से दाखिल होंगे
तो बाईं तरफ मस्जिद है और दाईं तरफ आपको सामने बिल्कुल वाशरूम नजर आएंगे। और ये जो आखिरी वाशरूम है उसके साथ ही हमने टूटियाँ बनाई हैं। देखें यहाँ पे 6 से 7 या 8 टूटियाँ लग जाएंगी दीवार के साथ साथ। मुख्तसर मगर जामे वीडियो मैंने आपके साथ बना के शेयर कर दी है। उम्मीद है कि आपके दिल को सुकून मिला होगा। जिन्होंने हिस्सा डाला है, जिन्होंने नहीं भी डाला, उनको भी सवाब मिलेगा। तो अभी लेंटर डालना है हाल का और दरसगाह का, मेहमान खाने का। तो मैं मुतवक्के हूँ कि आप भरपूर बढ़ चढ़ के हिस्सा डालेंगे। जैसे पहले आपने यहाँ तक काम को पहुँचाया, अल्लाह आपको इसकी जज़ा देगा। IBN नंबर आपके सामने है, जायज़ कैश नंबर आपके सामने है। 10 लाख रुपया खर्चा है लेंटर का। अल्लाह आपसे राज़ी हो, अल्लाह आपको तौफीक दे। आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। ये आपके सामने हदीस पाक आ गई। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो वक़्त करीब है कि इराक़ वालों के पास रुपए और गल्ला आने पर पाबंदी लगा दी जाएगी। तो उनसे पूछा गया, ये किन की जानब से पाबंदी होगी? तो उन्होंने फरमाया, अजमियों की जानब से ये पाबंदी होगी। फिर थोड़ी देर खामोश रहने के बाद फरमाया, वो वक़्त करीब है कि शाम वालों पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। तो मेरे नाज़रीन, अगर आप देखेंगे 2 पोजीशन गोइयाँ पूरी हो चुकी हैं, इराक़ वाली भी और शाम वाली भी। तो अगली हदीस को देखें और सुने और समझें। इसमें यानी कि वाज़े इसमें इशारा है मौजूदा हालात में जो सूरत हाल बन रही है उसकी तरफ। हज़रत काब से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, करीब है कि मशरकी समंदर दूर हो जाएगा, उसमें कोई कश्ती भी ना चल सकेगी, चुनांचे एक बस्ती वाले दूसरी बस्ती में ना जा पाएंगे। और ये जंग अज़ीम के वक़्त में होगा। और जंग अज़ीम हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के वक़्त में होगी। मशरकी समंदर से मुराद यहाँ बहीरा अरब मुराद है। और दूर होने का मतलब ये है, इस तक पहुँचना दुश्वार हो जाएगा, वहाँ आमदो रफ्त बंद हो जाएगी। अब आप देखें, आबनाए हुर्मुज़ को अगर ये बंद हो जाता है, जो कि बंद होने जा रहा है, ईरान की तरफ से ये धमकी लगा दी गई है और अमेरिका भी अपनी फ़ौजें लेकर वहाँ पहुँच चुका है। ये अकेला अमेरिका नहीं है, अमेरिका के पीछे इसराइल है, यूरोप है। इधर अगर ईरान को देखेंगे, ईरान के पीछे चाइना है, रशिया है और दीगर ममालिक हैं। तो इसमें ज़िक्र है कि आलमी जंग उस वक़्त होगी, जंग अज़ीम के वक्त होगा। तो ये जंग छिड़ेगी, आबने हुर्मुज़ बंद होगा तो जंग अज़ीम शुरू हो जाएगी। तो जंग अज़ीम के वक़्त एक और पेशन गोई है इसमें कि हज़रत महदी का ज़हूर होगा साथ ही। तो मेरे नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये बंद हो जाता है तो कितने ममालिक यहाँ डिस्टर्ब होंगे। ये मैप में देखें, यहाँ से जो तेल गुज़रता है या गैस गुज़रती है, ये ओमान है, दुबई है, ईरान है, आगे जाएं पाकिस्तान है, इंडिया है, चाइना है, रशिया है, सारे इससे डिस्टर्ब होंगे। मतलब ये तेल और गैस की सप्लाई बंद हो जाएगी। तो मेरे नाज़रीन, तकरीबन आधी दुनिया मुतासर होने जा रही है इससे और इसी के ऊपर जंग होगी, क्योंकि इस वक्त बिल्कुल तैयार है और हालात बिल्कुल हदीस के मुताबिक वैसे बनने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी, आप मेरी बात से मुत्तफिक होंगे और कमेंट के ज़रिए अपनी राय का इजहार करें और आमाल और ईमान के लिहाज से तैयारी करें। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।